हेलो एवरीवन, वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, आपको पता है कि आज की क्रिसमस की वीडियो क्यों बनाई जा रही है? तो क्रिसमस की वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जा रही है कि एक तो आप लोगों को सबको विश करना है, दूसरा कि क्रिसमस के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो सभी को होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स हैं या क्रिश्चियंस जो लोग हैं उनको तो बहुत अच्छे से जब पता है कि क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है, लेकिन जनरली हम लोगों के माइंड में डाउट होता है कि सेंटा क्लॉज कौन है और सेंटा क्लॉज कहाँ से आते हैं, क्या उनका पीछे हिस्ट्री है। वहीं पर हम ये हमें डाउट होता है कि क्रिसमस ट्री को क्यों डेकोरेट किया जाता है, कि क्रिसमस ट्री ही क्यों क्रिसमस डे पर यूज़ किया जाता है, या गिफ्ट्स क्यों बांटे जाते हैं, चॉकलेट्स का क्या रीज़न है। तो ये सारी बातें आज हम लोगों को डिस्कस करेंगे। तो जनरली सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे गाइस कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। तो क्रिसमस डे को तो ये बेसिक बात है कि तो सभी को पता है कि क्रिसमस डे आज 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे केवल और केवल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था ये हमें कहाँ से पता लगता है? तो ये बाइबल में सब कुछ लिखा है कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। हालांकि बाइबल में इसके बारे में पूरी हिस्ट्री भी है कि प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ था वो माता मरियम की कोख से हुआ था। और माता मरियम की कोख से जन्म लेने के जब उन्होंने जन्म लिया था तो उस समय माता मरियम को स्वर्गदूत आए थे माता मरियम के पास, और उन्होंने कहा कि आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम जीसस रखना है, और वो जीसस जो होगा इस राज्य का बहुत बड़ा राजा होगा जो सभी अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करेगा। तो माता मरियम ने उस समय तो स्वीकार किया, लेकिन माता मरियम ने बड़े संदेहपूर्वक पूछा था कि कैसे, मैं तो अभी इस समय कुंवारी हूँ और कुंवारी को मैं पुत्र को कैसे जन्म दूंगी। तो स्वर्गदूत ने यही आंसर दिया था कि ये सब ईश्वर की कृपा से होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी माता मरियम थी, माता मरियम का जो विवाह यानी सगाई, जो माता मरियम की सगाई थी वो एक यूसुफ नामक व्यक्ति से, दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी। और उनकी सगाई के बाद उनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद वो बेथलेहम जगह पर रहने लगे। तो वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ एक समय ऐसा आया जहाँ बहुत बड़ी मतगणना हो रही थी, और रोम के उससे बहुत 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 दूर दूर से लोग आए थे। तो उस समय रहने की जगह नहीं थी। तो माता मरियम और पिता यूसुफ ने जो रात बिताई थी वो अस्तपल में वो रात वहाँ पर बिताई थी, और वहीं पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के दर्शन सबसे पहले माता मरियम और पिता यीशु ने किए थे, और वहाँ के कुछ चरवाहों ने ही किए थे। और उसके बाद कहा जाता है कि जो आकाश में एक बहुत चमकीला तारा उभरा था, जिससे वहाँ के लोगों ने ये तारे की चमक देखकर बताया था कि हमारे मसीहा का जन्म हो चुका है और वो हमें कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। और उसी तारे की चमक से उन्होंने कह लिया था कि रोम के शासन से अब हमें मुक्ति हमारे मसीहा ही दिलाएंगे, और मसीहा का जन्म हो चुका है। और इस तरीके से 25 दिसंबर था वो, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब हम बातें करेंगे उस बारे में कि सेंटा क्लॉज कौन थे, कहाँ से वो कौन थे, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, और उसके बाद क्रिसमस ट्री का क्या सिद्धांत है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिसमस डे पर संता क्लॉज कहाँ से आए और संता क्लॉज कौन थे। तो संता क्लॉज को लेकर तो एक माइंड में सभी के ये रहता है कि एक गोल मटोल सा व्यक्ति है जो लाल कलर के कपड़े पहनकर हमेशा बच्चों को गिफ्ट बांटने आता है, और अपनी स्लेज पर बैठ कर आता है और हमेशा अच्छे अच्छे बच्चों को गिफ्ट बांटता है, और वही संता क्लॉज होता है। लेकिन संता क्लॉज को लेकर बहुत सारी प्रथाएँ हैं, पुराने समय में बहुत सारी प्रथाएँ हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि 4th सेंचुरी यानी 4वीं सेंचुरी के लास्ट में एक संत हुए जो संत निकोलस थे। संत निकोलस जो थे वो तुर्की के रहने वाले थे, और तुर्की में मीरा नामक जगह के रहने वाले थे, और वहाँ के बिशप थे। वो संत निकोलस जो थे वो गरीबों को गिफ्ट बांटते थे, और गरीबों के लिए बहुत मदद करते थे, और गरीब उनका बहुत सम्मान करते थे, और गरीब बहुत सम्मान करते थे, और गरीबों को जो भी ज़रूरत होती थी गिफ्ट की रूप में वो उनको देते थे। और उसी परिकल्पना के आधार पर संता क्लॉज को यानी उन्हीं संत निकोलस को संता क्लॉज माना जाता है, जो संता क्लॉज आते हैं और गरीबों को और सभी लोगों को गिफ्ट देते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है। तो क्रिसमस डे की क्या मान्यता है, क्रिसमस डे को क्यों सजाया जाता है क्रिसमस डे पर, और क्रिसमस डे पर जो क्रिसमस ट्री होता है वो कौन सा पेड़ होता है। तो इसके लेकर मान्यता ये है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता प्रभु यीशु के घर प्रभु यीशु के जन्म की बधाई देने पहुँचे थे, और तभी वहाँ पर एक सदाबहार का पेड़, सदाबहार फर का पेड़ लगाया गया था। और वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि सदाबहार का जो पेड़ होता है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है, कभी सूखता नहीं है, हरियाली का प्रतीक होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सदाबहार के पेड़ को एज अ क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। अगर क्रिसमस ट्री के लिए हम बात करें तो क्रिसमस ट्री को पहली बार सजाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बोनीफेस ड्यूयो। बोनीफेस ड्यूयो पहले अंग्रेज धर्म प्रचारक थे जिन्होंने पहली बार क्रिसमस ट्री को सजाया था। और क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए उन्होंने 10वीं शताब्दी में जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी, जर्मनी में उसमें सजाया था और 10वीं शताब्दी में सजाया था। और तभी से क्रिसमस ट्री की फॉर्म में
सदाबहार के पेड़ को सजाया जाता है और उस पर बहुत सारे गिफ्ट लगाए जाते हैं ताकि सेंटा क्लॉज आएँ, वहाँ से गिफ्ट लें और सभी को अपना। चलिए अब बात करते हैं कि क्रिसमस डे पर क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। तो क्रिसमस डे मनाने के लिए जो क्रिसमस ईसाई समुदाय के लोग होते हैं, कई दिन पहले से ही कैरोलर्स गाने लगते हैं, भावपूर्ण गीत गाए जाते हैं और भावपूर्ण गीत गाने के बाद 24 से 25 दिसंबर की रात, 24 से 25 दिसंबर की जो बीच की रात होती है उसमें पूरी रात भावपूर्ण गीत गाए जाते हैं और भक्ति गीत गाए जाते हैं, आराधना, ईश्वर की आराधना की जाती है, प्रभु यीशु को याद किया जाता है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो गिरजाघर होते हैं वहाँ पर सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई जाती हैं, प्रभु यीशु की झांकी बनाई जाती है, प्रभु यीशु के जन्म के समय की झांकियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, उस पर गिफ्ट लगाए जाते हैं। और मानो ये जो क्रिसमस डे है अब केवल सामाजिक, मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व की तरह मनाया जाता है। ये केवल के एक सामुदायिक पर्व नहीं, अब तो ये सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व की तरह मनाया जाता है। इसे सभी गैर ईसाई लोग भी इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं और मनाने के लिए कहीं जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है। जैसे अगर हम मेरठ की बात करें तो हम बेसिकली मेरठ से ही हैं, तो मेरठ में एक बहुत फेमस चर्च है जहाँ जो सरधना में स्थित है, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला के रूप में वहाँ मेला लगता है और मेले के रूप में वहाँ पर क्रिसमस डे मनाया जाता है और ईसाई समुदाय के लोग और साथ साथ गैर ईसाई समुदाय के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से क्रिसमस डे को मनाया जाता है। वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल ऑफ यू और आपका क्रिसमस डे बहुत शुभ हो। ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आप चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।